सरहद पर शहीद हो रहे, तुम अब भी प्रचार की पड़ी है। क्या है का प्रचार? वहाँ शहीद हो रहे हैं, तुम अभी भी प्रचार की लग रही है। अब भी प्रचार की लग रही है। वहाँ सैनिक शहीद हो रहे हैं। लाइव चलिए, लाइव चला वीडियो लाइव चला है। मतलब सरहद पर शहीद हो रहे हैं, तुम अब भी प्रचार की पड़ी है। क्या है का प्रचार? झंडे वहाँ शहीद हो रहे हैं, तुम अभी भी प्रचार की लग रही है। अब भी प्रचार की लग रही है। वहाँ सैनिक शहीद हो रहे हैं। लाइव चलिए, लाइव चला वीडियो लाइव चला। शहीद इससे शहीद होंगे, यहाँ लगा इससे शहीद होंगे। चल भाई चलो, चल निकल लगा चल। यहाँ शहीद हो रहे हैं। मैं किसी का भी हूँ, मैं हिंदुस्तान का हूँ। तू गंदी बात पे सीख जा। मैं गंदी बात सीख नहीं रहा, मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, ये मत करो। ये जो गंदी बात, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, इज्जत कर रहा हूँ आपकी। ये गंदी बात तो कहीं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, इज्जत करके। ये गंदी बात है। वहाँ सैनिक सरहद पर शहीद हो रहे हैं, तुम यहाँ झंडे लगा रहे हो। क्या क्या हो रहा है? इससे सैनिक रुकेंगे? फिर इससे करो, फोन करो, हाँ फोन कर लो। फोन ना कर लिया मैं ना कर लो फोन, तसल्ली फोन कर रहे हैं भी, ये फोन कर दो। करो जी, फोन करो, बुलाओ विधायक को, बुला लो अपने। विधायक को ऐसे ही करी, विधायक का मतलब बुला लो ना। अब भैया ये पार्टी का क्या है पार्टी का? मंत्री है तो मंत्री यहाँ गली में, यहाँ के सरहद पे भेजो ना मंत्री को। यहाँ क्या करेगा मंत्री? चल यहाँ क्या करेगा मंत्री? देख ले भाई, ये ऊपर की ओर दिखा दे, सब लगाते हुए आ रहे हैं। ये काम हो रहे हैं। वहाँ सरहद पे सैनिक शहीद हो रहे हैं, झंडे लगा रहे हैं। लाइव चला वीडियो। हेलो, अरे बाबूजी एक बात तो बताओ, आ जाओ बाबूजी को बुला ले। ये त्यागी, तुम बात कर लेना। बात करना, मुझे बात तो बात करना था। तू डंडे लगाने को मैंने कर यार, और डंडे दो तोड़ दिए इतने। त्यागी जी का लड़का यार, मैं समझा भी रहा हूँ, फिर भी नहीं मान रहा। कह रहा हूँ शहीद हो रहे हैं, तुम झंडे लगवा रहे हो यहाँ। लगवाओ, आ जाओ, उन्हें बुला लो। लाइव वीडियो चल रही है, आ जाओ सारे, आ जाओ। है होल्डिंग फोन करके नहीं आएगा ना, अरे वो नहीं लगवा रहे, मैं तो अमित के घर पर लगा रहा हूँ ना, अमित के घर पर। तो ये रास्ते में जा रहे थे, रास्ते में आके झंडे तोड़ दिए इन्होंने दो। इनके घर से थोड़ी लगा रहे, इनका घर तो पर है। होल्डिंग फोन करके वो है सिकोने वाले जो हैं, नू कह रहे वहाँ शहीद हो रहे हैं, तुम यहाँ झंडे लगा रहे हो। अब वो अमित ना है मेंबर जो उनके ऊपर बनवा देते झंडे, से मारे थे और वीडियो बना। आपके घर पे लगाया? लगाओ ना, चलो जाओ लगाओ, जहाँ लगाना लगाओ। तुम्हारे घर में पहुंचे भी ना हम। लोरिए लगाओ, कहाँ लगाओ? लगाओ, जहाँ लगेगा वहीं से उतरेगा, जहाँ लगेगा वहीं से उतरेगा। बाबूजी आप तो बुजुर्ग हैं, सैनिक शहीद हो रहे हैं, उनकी तो कुछ लाज रख लो। उसको शहीद कर लो। आप जाओ आप घर बता लगाने की पड़ी है? मतलब सरहद पर शहीद हो रहे, तुम अब भी प्रचार की पड़ी है। क्या है का प्रचार? झंडे वहाँ शहीद हो रहे हैं, तुम अब भी प्रचार की लग रही है। अब भी प्रचार की लग रही है। वहाँ सैनिक शहीद हो रहे हैं। लाइव चलिए, लाइव चला वीडियो लाइव चला। शहीद इससे शहीद होंगे, यहाँ लगा इससे शहीद होंगे। चल भाई चलो, निकल लगा चल। यहाँ शहीद हो रहे हैं। का लड़का था। मैं किसी का भी हूँ, मैं हिंदुस्तान का हूँ। तू गंदी बात पे सीख जा। मैं गंदी बात सीख नहीं रहा, मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, ये मत करो। ये जो गंदी बात, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, इज्जत कर रहा हूँ आपकी। ये गंदी बात तो कहीं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, इज्जत करके। ये गंदी बात है। वहाँ सैनिक सरहद पर शहीद हो रहे हैं, तुम यहाँ झंडे लगा रहे हो। क्या हो रहा है? इससे सैनिक रुकेंगे? फिर इससे करो, फोन करो, हाँ फोन कर लो। फोन ना कर लिया मैं ना कर लो, फोन तसल्ली फोन कर रहे हैं भी, ये फोन कर दो। करो जी, फोन करो, बुलाओ विधायक को, बुला लो अपने। विधायक को ऐसे ही करी, विधायक का मतलब बुला लो ना। अब भैया ये पार्टी का क्या है पार्टी का? मंत्री है। तो मंत्री यहाँ गली में, यहाँ के सरहद पे भेजो ना मंत्री को। यहाँ क्या करेगा मंत्री?
कर चाचा काम देख ले भाई, ये ऊपर की ओर दिखा दे, सब लगाते हुए आ रहे हैं, ये काम हो रहे हैं। मस्त सरहद पे सैनिक शहीद हो रहे हैं, झंडे लगा रहे हैं, लाइव चला वीडियो। हेलो, अरे बाबूजी एक बात तो बताओ, रखो आ जाओ बाबूजी को बुला ले। ये त्यागी, तुम बात कर लेना, मैं क्यों बात करना? बात करना, मुझे बात तो बात करना फिर, तू डंडा लगाने को मैंने कर यार, और डंडे दो तोड़ दिए इसने। त्यागी जी का लड़का है यार, मैं समझा भी रहा हूँ फिर भी नहीं मान रहा, कह रहा हूँ शहीद हो रहे हैं, तुम झंडे लगवा रहे हो यहाँ। लगवाओ, आ जाओ, उन्हें बुला लो, लाइव वीडियो चल रही है, आ जाओ सारे, आ जाओ। है होल्डिंग फोन कर रहे हो, नहीं आएगा। ना ना, अरे वो नहीं लगवा रहे, मैं तो अमित के घर पर लगा रहा हूँ ना, अमित के घर पर। तो ये रास्ते में जा रहे थे, रास्ते में आकर झंडे तोड़ दिए इन्होंने दो। इनके घर तो थोड़ी लगा रहे, इनका घर तो पड़ा है। होल्डिंग फोन कर, वो है सिकोने वाले जो हैं, यूँ कह रहे वहाँ शहीद हो रहे हैं, तुम यहाँ झंडे लगा रहे हो, ये बात है वो लोग। झंडे तोड़ेंगे ना, और वो अमित का है मेंबर जो उनके ऊपर बनवा रहे थे झंडे। एक कहावत है, भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। यदि यूं कहें कि ये कहावत भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सटीक बैठती है, 100% फिट बैठती है, तो कोई गलत नहीं कहूंगा मैं। आप नजर उठा के देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी बोलती कुछ है, करती कुछ है। 7 साल पहले आप किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि देश का ये हाल भी भारतीय जनता पार्टी कर सकती है मात्र 7 साल के अंदर। जबकि 7 साल पहले हमारे देश का विकास दर आज 8.10 पॉइंट था, 8.10, और आज माइनस में है हमारा विकास सिर्फ 7 साल के दरमियान। देश कंगाल हो चुका है पूरी तरह से, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई की तो कोई अंत ही नहीं है। इनसे भला भी देश का नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, यही बात करने के लिए मैं आया हूं लाइव। जिस भी राजनीतिक दल का, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, एबीसीडी कोई भी पार्टी हो, जिसकी बुनियाद नफरत पे रखी होगी, जैसे नफरत मतलब एक हिंदू मुसलमान, जाति धर्म, ये उन्माद जो फैलाने में विश्वास रखते हैं, वो कभी सही मानसिकता के लोग नहीं हो सकते हैं। उनके दिमाग में कचरा भरा हुआ रहता है, यहां पे नफरत भरा हुआ रहता है, तो ये देश का भला कर कैसे सकते हैं? कभी नहीं कर सकते हैं। चाहे आप देख लीजिए, अभी भी 5 राज्य का चुनाव है, विकास का कोई मुद्दा है? अमित शाह जाके वहां बंगाल में क्या बोलता है? जय श्री राम हम यहां नहीं बोलेंगे। मतलब जय श्री राम क्या है? एक आस्था की चीज है, भगवान का नाम है। अच्छी बात है, बोलना चाहिए, सबको बोलना चाहिए, लेकिन ये चुनाव में क्यों बोलना चाहिए? अपने अंदर क्या काबिलियत नहीं है अमित शाह में? क्या नरेंद्र मोदी में अपने अंदर कोई काबिलियत नहीं है? या किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता में कोई काबिलियत नहीं है कि वो विकास के दम पे हम ये कहे डंके की चोट के अंदर कि हम जब से सत्ता में आए हैं, देखो हमने फलाने फलाने जगह विकास किया है, इतने आदमियों को रोजगार दिया, इतने कॉलेज बनाए, इतने अस्पताल बनाए, इतनी इंडस्ट्रियां लगाई तो कुछ भी नहीं, ठेंगा लगाया। तो कहेंगे क्या? तो ये नफरत ही फैलाएंगे ना, यही बीमारी फैलाएंगे ना देश में। क्या इससे हमारे बाल बच्चों का और इस देश का भला हो सकता है? आप सोच लीजिए, 7 साल पहले कांग्रेस के शासनकाल में 392 रुपए का सिलेंडर 942 रुपए का हो गया है। कहां जा रहा है पैसा? लूट के देश की जनता को किस खजाने में भरा जा रहा है? ये तो बोले भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये पैसा कहां किस खजाने में फिट हो रहा है? पेट्रोल 100 के पार हो गया, ये किस खजाने के अंदर जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार 65 रुपए प्रति लीटर
देश की जनता को चूस रही है। ये किस खजाने में पैसा जा रहा है? ये वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि जब 2 रुपए डीजल पेट्रोल या गैस पे बढ़ता था तो तांडव मचाते थे ये पूरे देश के अंदर रोड के ऊपर बैठ के, और ये दुहाई देते थे कि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से हर चीज की दाम बढ़ जाते हैं। तो क्या आज डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ने से हर चीज के ऊपर महंगाई, हर चीज के ऊपर दाम नहीं बढ़े हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग एक बार ये बोले, सफाई दे, क्या अब देश में महंगाई नहीं बढ़ रही है? अब जो बढ़ रहा है वो राष्ट्रभक्ति है, और जो पहले बढ़ता था 2 रुपए तो वो क्या था? देशद्रोही। अब हम 100 गुना महंगाई में पिस रहे हैं तो ये राष्ट्रभक्ति हम कर रहे हैं। कहां के कचरे हो भाई? इंग्लैंड के, अंग्रेजों के तलवे चाटने वालों, अब उद्योगपति का तलवा चाट रहे हो। पहले अंग्रेजों का तलवा चाटते थे, अब अडानी और मुकेश अंबानी का तलवा चाटते हो। फर्क इतना सा है, तुम्हारी औकात यही है। सिर्फ 2 आदमी के लिए पूरे देश का खून निचोड़ के 2 की झोली में डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो। सिर्फ एक सत्ता, सिर्फ एक कुर्सी पे बैठने के लिए। दुनिया का पहला प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, जो सिर्फ एक सत्ता प्राप्त करने के लिए पूरे देश की जनता का खून निचोड़ के केवल 2 व्यक्तियों की झोली में सारा खून डाल रहा है। वो है मुकेश अंबानी, वो है अडानी। हमारे इतने किसान भाई शहीद हो गए, इस पे दुख चिंता नहीं है भाजपाइयों को। वो नौटंकीबाज है, और ये वही भाजपाई हैं, वही किसान का लीडर है। जब इनकी सत्ता नहीं थी तो इनके लिए ये आंदोलन में आते थे। समझो 5 राज्य का चुनाव है, क्या दे रही है भारतीय जनता पार्टी? देश की जनता को क्या दे रही है? नफरत की बीमारी के अलावा कुछ नहीं दे रही है। और ना हमारे देश के नौजवानों का भला होने वाला है, क्योंकि नौजवान भाइयों, पेट भरने के लिए 2 टाइम का रोटी की आवश्यकता है, और रोटी कमाने के लिए रोजगार की आवश्यकता है, जो नरेंद्र मोदी सरकार में नहीं है। पेट भरने के लिए हमें 2 टाइम की रोटी की आवश्यकता है, और रोटी के लिए हमें रोजगार की आवश्यकता है, जो नरेंद्र मोदी सरकार के शासनकाल में नहीं है। तो क्या कैसे भरोगे पेट? कैसे भरोगे? ये आपको सोचना है, आपको तय करना है। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।